Assalamu alaikum to my lovely YouTube viewers and my lovely subscriber. So friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू और बीन्स की एकदम शानदार सी रेसिपी, जिसको बनाने के बाद आपके बच्चे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे कि मम्मा मुझे ये नहीं खानी है। तो मैंने ले ली है ये आधा किलो बीन्स। ये सीजनल होती हैं, तो इस तरीके से इन्हें अच्छे से साफ़ कर लेनी है। ये जो तार जैसा होता है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, और इसकी टिप एंड टेल दोनों ही अच्छे से साफ करके, और अब इसको इस तरीके से हम कट करेंगे। तो इन्हें बिल्कुल इवनली लगा कर अच्छे से कट करेंगे, कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हैं, अपनी मनचाही शेप में इन्हें कट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं कुकर या कढ़ाई, आप जिसमें भी बनाना पसंद करें। मैं कुकर में बनाऊंगी ताकि ये जल्दी से बन जाए। मैंने ले ली है 2 प्याज, 1 इंच की अदरक और 6 कलियां लहसुन की छील कर इन्हें अच्छे से पेस्ट बनाकर रख लेंगे। इतने हमारा तेल गरम हो जाए, और जब तेल गरम हो जाएगा मैंने इसमें डाल दी है आधी कटी हुई प्याज, कुछ इस तरीके से चॉप की है, रफली चॉप की है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जीरा और 2 पिंच हींग। ये हींग ओरिजिनल वाली है, इसीलिए इस तरीके से है, नहीं तो पाउडर फॉर्म में मिलती है। और प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। डार्क कर देंगे तो हमारे जो सब्जी का कलर होता है वो ज़्यादातर डार्क कलर या ब्लैक कलर में आता है, तो इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। हम इसमें ऐड कर देंगे वो पेस्ट जिंजर गार्लिक और अनियन का जो हमने बनाकर रखा हुआ था। इसे पहले अच्छे से भून लेंगे, और जब आपको फ्रेंड्स लगे ये अच्छे से भून चुका है तो मैंने इसमें ऐड कर दी है ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर की प्योरी। इसको भी ज़रूर ऐड करें, आप चाहें तो इसमें बड़े बड़े चंक्स जैसे भी ऐड कर सकते हैं, बट उसको भूनने के टाइम पर ही ऐड कीजिएगा। कभी कभी ये अच्छे नहीं लगते हैं टमाटर जो हम इसमें डालते हैं बड़े बड़े। मैंने इसमें प्योरे बना के डाली है इसीलिए। और इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के पहाड़ी मसाला, और डाल रही हूँ टेबलस्पून धनिया, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी वाली है जो कलर एक्सटेंड करेंगी। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और ये जो पहाड़ी मसाला है ये मार्केट में इजीली या मॉल्स में इजीली अवेलेबल होता है, आप ज़रूर इसको ऐड करें। इससे जो है आपकी जो भलियां हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल की बनेंगी, जिससे आपके बच्चे एकदम इसको खाना पसंद करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तो आधा किलो मैंने बीन्स ली थी, इस तरीके से चॉप करके मैंने इनको स्टेनर में रख दिया था धोकर, ताकि इनका सारा पानी जो है स्टेन हो जाए। अब मेन पॉइंट कहाँ है और क्या है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, वो ये है कि यहाँ पर ये जो फलियाँ हैं हमें अच्छे से भून लेनी है। हमें इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना है, पहले हम इसको अच्छे से भूनेंगे, और जब भी हमें लगे अच्छे से भून चुकी हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे ये 400 ग्राम आलू। मैंने इसमें फलियों से कम ही आलू डाले हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से और ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इनको अच्छे से इसको फलियों को पहले हम भून चुके हैं, अब हम फलियों के साथ आलू को डालकर भी भूनेंगे, और हमें इसे ज़्यादा देर तक भूनना है। जब अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी बीच बीच में ऐड करते रहें जब आप इसको चलाएं। अव्वल तो पहले ये खुद ही पानी छोड़ती हैं, सभी चीज़ें जो ग्रीन होती हैं, फलियां होती हैं या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ये सभी खुद से पानी छोड़ती हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो अब इसे अच्छे से भूनने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी पानी डालने के बाद, ताकि ये जो पानी है नीचे तले तक भी पहुंच जाए। और नीचे जब हम इसकी लिड लगाएं और जब इसमें विसल आए तो ये पानी नीचे तले पर रहे, और ये जो फलियां हैं नीचे तले पर लगे नहीं, जले नहीं, है ना। तो अब इसकी लिड लगा लेते हैं और विसल लगाएंगे। और एक विसल आने के बाद मैं आपको लिड खोल कर दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि अब ये हमारी जो फलियां हैं अच्छे से बनकर तैयार है। आपको मैं खोल कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें पानी एक्स्ट्रा वाला बिल्कुल भी नहीं है, और ऊपर से इसमें अच्छे से रौनक भी आ रही है, आप देख सकते हैं ना। तो अब मैं इसको एक बार चलाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि आलू अच्छे से टेंडर हो चुका है, फली भी हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो चलिए अब नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो चलिए इसको कर लेते हैं डिश आउट।
करते हैं प्लेटिंग। और मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी झटपट से और कितनी क्विकली हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने किचन में अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। और मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।